हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने में, स्टोरीज लिखने में। चलिए हम स्टोरी शेयर करते हैं जिस स्टोरी का नाम है आई विल फाउंड यू। ये वन शॉट स्टोरी थी, लेकिन वीडियो बड़ा बनने की वजह से मैंने इसको आधा ही रहने दिया था और हम इसका जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट भी है। हमने देखा था विंग और लंजा जो है वो बचपन में मिलते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो नहीं मिलते हैं, मतलब कि विंग जो है उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसे यंग्स जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं और विंग जो है लंजा से कॉलेज में मिलते हैं और वो कैफेटेरिया में जाते हैं कुछ खाने के लिए लंच टाइम में, और वहाँ पे वो बातें कर रहे होते हैं और लंजा को पता चलता है विंग जो है वो स्टडीज़ के लिए जो है आउट ऑफ कंट्री गया था स्टडीज़ के लिए। और उसी टाइम लंजा की फियांसे आ जाती है जिसका नाम जिया होता है और वो लंजा को जो है उसके साथ क्लमजी होने की कोशिश करती है, लेकिन लंजा जो है उस पर गुस्सा करता है और विंग जो है वो डर जाता है क्योंकि उसके साथ कभी भी किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया होता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है और उसके साथ भी हमेशा हर एक फ्रेंडली रहा होता है और उसे इस सब की आदत नहीं होती, वो इसलिए थोड़ा सा डर जाता है। तो लंजा देखता है कि विंग जो है वो डर गया है तो वो जिया से कहता है कि आप चले जाओ, और जिया जो है वो विंग को तंग करने की तरकीबें अपने दिमाग में सोचने लगती है। अब हम आगे देखते हैं। विंग और लंजा जो है वो बातें कर रहे होते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं अपने अपने घर जाने के बाद दूसरे दिन जब विंग वापस आता है कॉलेज, तो उस दिन भी जो है लंजा जो है विंग के साथ ही होता है और जिया जो है ये देख के जेलस हो रही होती है। ऐसे ही कुछ टाइम निकल जाता है कॉलेज का, इनका कुछ टाइम हो जाता है, 2-3 महीने हो जाते हैं कॉलेज आते हुए। और 4 महीने के बाद जब जनीलिया जब वांगजी को एक दिन ऐसे डेट पे जाने को बोलती है और विंग जो है लंजा के साथ में होता है और लंजा जो है वो बोलता है नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि विंग जो है मेरे साथ है, मैं आपके साथ अभी डेट पे नहीं आ सकता हूँ, हम फिर कभी डेट पे जाएंगे। और तुम्हें पता है ना मुझे डेट वेट ऐसे भी पसंद नहीं है और तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। और जनीलिया जिया उसका मुंह बन जाता है, उसके आंखों में साफ गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती है लंजा से और वहाँ से चली जाती है। और विंग जो है उसे बोलता है ये तुम्हारी फियांसे है, कम से कम वो सोच के तो तुम इसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन ये फियांसे है तुम्हारी, हो सकता है ये तुमसे प्यार करती हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे हर्ट क्यों किया। तो लंजा जो है वो बोलता है कि ये कोई प्यार व्यार मुझसे नहीं कर रही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए बोल रही है कि हम डेट पे जाते हैं। तुमने नहीं देखा था, ये अपने फ्रेंड से पहले बोल रही थी, फिर यहाँ पे आई और मुझे पता है मुझे क्या करना है और इसे पता है कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और ये फिर भी ऐसा कर रही है, इसे मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन इसने फिर भी ज़बरदस्ती मुझसे एंगेजमेंट कर ली। और विंग जो है ये सुन के वो थोड़ा सा सैड हो जाता है कि ये सब कुछ जानने के बाद भी लंजा की जो है इसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रही है, सिर्फ अपना सोच रही है। तो विंग जो है उस लंजा को कंसोल करता है और बोलता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लंजा जो है वो हूँ बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जनीलिया जो है वो प्लान बनाती है कि मैं कैसे विंग को हर्ट करूँगी। और फिर दूसरे दिन जब ये लोग कॉलेज आते हैं और जनीलिया जो है वो विंग को एक कोल्ड पॉन्ड के पास बुलाती है और उसे जो है वहाँ पे बोलती है कि लंजा से दूर रहो। तो विंग बोलता है क्यों, वो तो मेरा फ्रेंड है, तो मैं अपने फ्रेंड से क्यों दूर रहूँ। तो वो बोलती है कि तुम उससे दूर रहो। तो विंग बोलता है मैं उससे दूर नहीं रहूँगा, मैं उसका इकलौता फ्रेंड हूँ, मैं उससे क्यों दूर रहूँगा। तो जनीलिया जो है अगर तुम उससे दूर नहीं रह सकते हो तो फिर जाके मरो। तो विंग को समझ नहीं आता है, तो जनीलिया उसे धक्का दे देती है और वो गिर जाता है उस कोल्ड पॉन्ड में। और वहाँ पे जो है न्यू सैन जो है वो विंग के पीछे पीछे आया होता है और न्यू सैन ने ये सब कुछ देख लिया होता है और सब कुछ सुन लिया होता है और वो जनीलिया वहाँ से फिर चली जाती है विंग को कोल्ड पॉन्ड में डालने के बाद। और विंग को जो है तैरना नहीं आता है, उससे स्विमिंग नहीं आती है और वो वहाँ पे डूबने लगता है। और न्यू सैन जो है ये देखता है कि विंग डूब रहा है और जनीलिया यहाँ पे उसे छोड़ के जा रही है, तो न्यू सैन जो है वो दौड़ के आता है और विंग को बचा लेता है।
और विंग जो है उससे जब बचा लेता है तो विंग जो है उसे बोलता है कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे डूब गया। तो न्यूसेन जो है वो विंग के मुंह पे थप्पड़ मारता है और बोलता है कब तक झूठ बोलोगे, तुमने बचपन में भी यही किया था, तुमने जंक्शा को बचाने के लिए अपने सर सब कुछ ले लिया और फिर तुम्हें यहाँ से दूसरी कंट्री में जाना पड़ा और अभी भी तुम यही कर रहे हो। उस लड़की की गलती तुम अपने सिर पे क्यों ले रहे हो, तुम अपने बारे में कब सोचोगे विंग। तो विंग जो है वो उसे कुछ नहीं बोलता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। न्यूसेन ये देख के डर जाता है और वो जंक्शा और शिजे को कॉल करता है और बोलता है कि विंग जो है कोल्ड पॉन्ड में गिर गया था, तो आप प्लीज़ जल्दी से आइए। और वो दोनों जब न्यूसेन के पास आते हैं तो वो उसे विंग को जो है वो हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में पता चलता है कि विंग जो है उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई है, उसे स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी है और इसने स्ट्रेस की मेडिसिन 2 दिन से नहीं ली होती है, उसकी वजह से भी इसको जो है प्रॉब्लम हो गई होती है और पानी में जाने से इसको फीवर भी आ गया है तेज़, इस वजह से अनकॉन्शियस हो गया है। थोड़े दिन ये आराम करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब जो है लंजा को नहीं पता होता कि विंग के साथ क्या हुआ है, जिया ने विंग के साथ क्या किया है। और ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और विंग कॉलेज नहीं आता, उसे कॉल भी लंजा करता है लेकिन वो पिक नहीं करता है। तो उसे टेंशन हो जाती है कि विंग कहाँ गया, विंग मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है, तो विंग कहाँ है। और वो यही सोचते सोचते न्यूसेन के साथ टकरा जाता है और न्यूसेन जो है वो लंजा को देख के पहले शॉक हो जाता है और फिर सोचते हैं कि मुझे बोलना चाहिए इसे या नहीं, कि इसकी फियांसे ने क्या किया विंग के साथ, और विंग ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है। तो विंग जो है तो न्यूसेन जो है वो बोलता है नहीं छोड़ो, इसे बोलने के अभी क्या फ़ायदा, ये वैसे भी कोल्ड हार्टेड है, पता नहीं विंग के साथ ऐसे ही बात कर लेता होगा मतलब के लिए, वरना ये तो कभी किसी से बात भी नहीं करता है। उसे लंजा पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि लंजा जो है वो कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है, उसे अपने आप से मतलब है। जो अपना न्यूसेन जो है वो समझता है कि अपनी फियांसे का नहीं है तो ये विंग का क्या होगा, ये इस टाइम भी विंग को ही गलत समझेगा। तो न्यूसेन वहाँ से जाने लगता है तो लंजा जो है उसे बोलता है न्यूसेन मुझे तुमसे कुछ काम था। तो न्यूसेन जो है वो बोलता है बोलो। तो न्यूसेन को लंजा पूछता है कि विंग कहाँ है, मैं उससे कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो पिक नहीं कर रहा है कॉल, और ना कोई मेरी मैसेज का मेरे टेक्स्ट का आंसर कर रहा है। तो न्यूसेन बोलता है वो कैसे करेगा, वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में। और ये सब जो है न्यूसेन को गलती से निकल गया होता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिया और लंजा पर, क्योंकि विंग ने उसे प्रॉमिस किया होता है कि किसी को नहीं बोलना कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने जियांग चंग और यानली से भी ये सब नहीं कहा होता है, ये सिर्फ उसे ही पता होता है। और वह गुस्से में जो है लंजा से बोल देता है और लंजा जो है न्यूसेन से बोलता है विंग हॉस्पिटल में क्यों है, और वो गुस्से में बोल देता है तुम्हारी फियांसे की वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, प्लीज़ मेरे दोस्त से दूर रहो। तो लंजा जो है वो न्यूसेन का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि जिया ने क्या किया विंग के साथ, और विंग कहाँ पे है, और विंग अब कैसा है। तो न्यूसेन जो है उसे बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ, ये मैंने अपने गुस्से की वजह से बोल दिया, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे मुंह से निकल गया, मुझे ये भी नहीं बोलना चाहिए था, आई एम सॉरी। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर उसे पता चला कि तुम्हें मैंने सब बोल दिया, प्लीज़ उसे मत बोलना। लेकिन लंजा जो है वो कुछ नहीं सुनता है और वो दौड़ के जाता है जनीलिया के पास, और उसे उसकी क्लास चल रही होती है, वो उसे उसकी क्लास से उठाता है, ज़बरदस्ती उठा के खींच के लेता है और उसे थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुमने विंग के साथ क्या किया है, और तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी लाइफ में इंटरफियर मत करो, तुमने उसके साथ क्या किया है। तो जनीलिया जो है ये सुन के डर जाती है और वो फिर हंसने लगती है और बोलती है मैं क्या करूँगी उसके साथ, वो मुझ पे जो है लाइन मार रहा था और मैंने उसको सिर्फ थोड़ा सा धमकाया और कुछ नहीं किया। तो लंजा बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ किया हुआ क्योंकि वो वैसा लड़का है ही नहीं। तो जनीलिया बोलती है तुम्हें अपनी फियांसे पे नहीं, वो कुछ टाइम पहले मिले हुए लड़के से तुम्हें इतनी ज़्यादा उस पर तुझे ट्रस्ट है, आपको ट्रस्ट है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तो वो झूठी मूठी का रोना लगती है और लंजा जो है वो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन वो जनीलिया को उस टाइम 2-3 थप्पड़ जो है झाड़ देता है और बोलता है कि सच सच बोलो तुमने क्या किया था। तो वो फिर डर के मारे सब कुछ उसे बक देती है, सब कुछ बोल देती है कि विंग के साथ मैंने क्या किया था। और लंजा जो ये सुन के बोलता है तुम्हें मैं बैड में देखूंगा और तुम्हें इस सब की पे करनी पड़ेगी, और तुम्हें आज शाम तक आपको ये अनाउंसमेंट हो जाएगी हर जगह पे कि हम दो की जो एंगेजमेंट जो है टूट गई है।
तो जनीलिया सुन के जो है शॉक हो जाती है और वो बोलती है, वांग जी ऐसा प्लीज़ मत करो, वांग जी ऐसा मत करो। और वो वहीं पे गिर जाती है और वांग जी उसकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से वो चला जाता है। और वो जाते जाते कॉल करता है और बोलता है अपने फादर से, फादर आपकी वजह से आज ना किसी की जान जाने वाली थी। तो उसके फादर बोलते हैं मतलब? तो वो बोलता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था जनीलिया अच्छी लड़की ने, ये जिया अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन आपने मेरी बात कभी नहीं मारी, आपने मेरी बात कभी नहीं मानी। तो वो बोलते हैं वो तो तुम इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते हो, क्योंकि वो उसकी फैमिली के साथ जिया जो है वो बहुत अच्छी उनके सामने बनी होती है, उसकी इमेज जो है उसने फैमिली के सामने, लंजा की फैमिली के सामने अच्छी बनाई होती है। और लंजा को पता होता है कि ये कैसी लड़की है, उसने बहुत बार अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश की होती है, लेकिन उसकी फैमिली जो है वो समझने की तैयार ही नहीं होती है। और वो बोलता है कि आपको सच जानना है ना, तो मैंने आपके फ़ोन में जो है एक वीडियो भेजा है, आप जाके वो चेक कर लो, क्योंकि न्यूज़ ने ना ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कि लास्ट पे जो है लंजा जो है वो विंग के ऊपर नहीं, कोई भी जो है डाउट ना करे कि विंग ने ये सब किया है, क्योंकि उसे भी पता होता है जनीलिया कैसी लड़की है। तो उसने ये सब कुछ जो है रिकॉर्ड कर लिया होता है अपने फ़ोन में, और लंजा जो है न्यूज़ ने वो फॉरवर्ड कर दिया होता है लंजा को, और लंजा ने वो फॉरवर्ड कर दिया अपने फादर से और बोला कि मुझे अभी के अभी उससे एंगेजमेंट, शाम तक आप या तो मेरी एंगेजमेंट जो है कैंसिल कर दो, या तो फिर मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसके फादर बोलते ठीक है, अगर ये ऐसी ही लड़की है तो हम में से कभी भी अपनी जो है अपनी डॉटर इन लॉ कभी नहीं बनाऊंगा। तो लंजा जो है वो को फिर कॉल कट कर देते हैं अपने फादर से बात करने के बाद, और वो जो है कार में होता है तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो हॉस्पिटल पहुंचते ही वो दौड़ता है विंग के पास और पागलों की तरह वो विंग का वार्ड ढूंढ रहा होता है। तो वो एक नर्स से पूछता है कि विभूषण किस वार्ड में है, तो वो उसे बोलती हैं कि वो फलाने वाले वार्ड में है। और जब लंजा वहाँ पे जाता है तो विंग जो है अभी अनकॉन्शियस होता है और वहाँ पे जो है यानली बैठी हुई होती है उसका हाथ पकड़ के, और लंजा जैसे ही जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है विंग। ऐसे तो वो कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाता है और उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं, और जंगशा और यानली जो है वो डर जाते हैं विंग का नाम ऐसे सुन के, क्योंकि लंजा ने दरवाजे के पास से ही ऐसे जोर से चिल्लाया होता है। तो वो डर जाते हैं कि ये कौन है। तो जब पलट के देखते हैं जंगशा जो है वो कॉल पे बात कर रहा होता है न्यूज़ से, उसे पता होता है कि लंजा जो है यहाँ पे आने वाला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो जब वो वहाँ पे आता है तो विंग को जो है वो सब वहाँ पे देखने लगते, और लंजा उन सबको इग्नोर करके विंग के पास जाता है, उसे टाइटली हग कर लेता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही ये सब कुछ जान जाना चाहिए था कि जनीलिया ऐसा कुछ करने वाली है, क्योंकि मैं उसे जानता था कि वो ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि वो आज से पहले भी बहुत से लोगों को हर्ट कर चुकी है, मेरे ब्रदर तक को उसने नहीं छोड़ा हर्ट करने के बिना, तो वो तुम्हें कैसे छोड़ देती। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझे पहले ही जो है अलर्ट रहना चाहिए था। आई एम सॉरी विंग, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, तुम मुझे इतने सालों के बाद मिले और फिर भी मैंने तुम्हें खो दिया। तो विंग को थोड़ी देर के बाद जो है लंजा वहाँ पे रो रहा होता है, और जंगशा और यानली जो है विंग लंजा को जो है संभाल रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि वो उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे कुछ टाइम के बाद होश आ जाएगा, उसे स्ट्रेस की वजह से ये सब हो रहा है। तो लंजा को ये नहीं पता होता है उसे किस चीज़ का स्ट्रेस है। तो वो बोलते हैं हमें भी नहीं पता इसे किस चीज़ का स्ट्रेस है, ये कुछ टाइम बाद ही जो है कुछ टाइम पहले ही आया है वापस चाइना में, ये यहाँ पे नहीं था, ये लंदन में स्टडीज़ के लिए गया था और ये कुछ टाइम पहले ही आया है, हमें भी इसके बारे में अच्छे से कुछ भी नहीं पता है, हमने वहाँ के फ्रेंड्स से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जंगशा बोलता है मैं अभी भी इसके फ्रेंड से कांटेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि इसको फैमिली जो है ये फैमिली से दूर होने की वजह से, इसको पहले भी ये बोलता था कि मेरी फैमिली जो है, मेरे मदर फादर जो है पहले ही मुझे छोड़ के चले गए, फिर जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया उनको भी मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, मैं ही अनलकी हूँ, और ये इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो है सहम गया था, इसकी वजह से इसको जो है प्रॉब्लम आ गई थी और इसे जो है इसे बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती थी और ये अनकॉन्शियस हो जाता था कुछ टाइम के लिए। फिर इसे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी जिसकी वजह से जो है इसका स्ट्रेस जो है कम हो जाए और ये
अनकॉन्शियस ना हो जाए, इसे कुछ टाइम के बाद खुद ही होश आ जाएगा। मैंने इसके डॉक्टर से, लंदन के जो डॉक्टर है इसका, मैंने उससे भी कांटेक्ट किया है और यहाँ के डॉक्टर्स ने भी जो है उनके साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला है कि इसको कुछ दिनों में होश आ जाएगा। हो सकता है इसे आज ही होश आ जाए या फिर कल तक इसे होश आ जाए। डॉक्टर्स ने कहा है कि इसे कभी भी अब होश आ सकता है क्योंकि अब ये ठीक है। तो रंजा जो है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है ये सुन के, लेकिन उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे होते हैं। तो यानली जो है वो जंगशा से बोलती है, जंगशा हमें बाहर चलना चाहिए, अब विंग के पास ये है और हम भी कुछ जो है लंजा के लिए खाने के लिए लाते हैं क्योंकि इसकी हालत नहीं लग रही है ठीक। मुझे लग रहा है कि इसने कुछ दिनों से अच्छे से नहीं खाया है। तो लेकिन लंजा इन सब बातों को अवॉइड करता है और वो विंग को जो है कस के उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ पे किसेस करने लगता है। और जंगशा भी जो है हाँ में सिर हिलाता है, वो वहाँ पे कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करता है। उसे लंजा बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वो फिर भी जो है ड्रामा क्रिएट नहीं करता क्योंकि उसको बहुत बुरी हालत लगती है लंजा की, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है चुपचाप यानली के साथ। यानली और जंगशा जो है वो बाहर जाके कुछ खाते हैं और वो बातें करते हैं कि हमने कभी भी ऐसे लंजा को नहीं देखा है। और यानली बोलती है हाँ हमने ऐसा कभी नहीं देखा है, इसकी खुद की फियांसे, हमने उसके साथ भी इसको कभी ऐसे अटैच नहीं देखा है। आखिर ये और विंग कैसे एक दूसरे को जानते हैं? तो वो बोलता है कि शायद से ही कुछ टाइम से ही मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले ही से जानते होंगे जब से विंग यहाँ आया है। तो यानली बोलती है नहीं, उसने पहले बोला था ना कि मैंने तुम्हें बहुत टाइम के बाद ढूंढा है। मुझे लगता है ये कोई और बात है, मुझे लगता है कि लंदन में भी मिले थे या फिर कोई और कभी और या कहीं और। तो जंगशा बोलता है मुझे ये सब नहीं पता, जब विंग को होश आएगा तो हम पूछ लेंगे। और लंजा जो है वो विंग के पास ही बैठा होता है और विंग को कुछ टाइम के बाद जो है होश आ जाता है और वो अपने सामने लंजा को देखता है तो क्यूट सी स्माइल करता है और बोलता है लंजा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो लंजा जो है वो बोलता है विंग तुम कैसे हो अभी? तो विंग बोलता है मैं ठीक हूँ। और तुम बोलो तुम कैसे हो? तो लंजा बोलता है मैं भी ठीक हूँ। तो विंग बोलता है मुझे तो नहीं लग रहा है, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तो लंजा जो है वो बोलता है मेरी शक्ल को क्या हुआ है? तो विंग बोलता है मुझे लगता है किसी की डेथ हो गई है, वैसा फेस तुमने बनाया है। तो लंजा जो है वो विंग की तरफ एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है और बोलता है आई एम सॉरी विंग, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो विंग बोलता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ? कुछ भी तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मैंने अपनी मेडिसिन टाइम पे नहीं ली और मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो विंग लंजा बोलता है कि कब तक झूठ बोलोगे, अभी भी झूठ बोलोगे? तो विंग बोलता है क्या मतलब क्या है तुम्हारा? तो वो बोलता है कि मुझे पता चल गया जनीली ने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो विंग बोलता है तुम्हें किसने बोला? तो लंजा बोलता है जिसने भी बोला, लेकिन मुझे पता चल गया है। तो विंग बोलता है नी हुसैन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ लंजा जनीलिया के साथ कुछ भी मत करना, उसने ये सब जेलेसी की वजह से किया और कुछ नहीं। उसकी जगह पे अगर मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। तो लंजा जो है वो विंग को हक कर लेता है और उसे बोलता है लव यू। तो विंग जो है ये सुन के डर जाता है, वो उसे शौक लग जाता है कि लंजा क्या बोल रहा है। तो वो लंजा को अपने से दूर करता है और उसे बोलता है लंजा तुम पागल हो गए हो, तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों जो है बॉयज़ हैं। तो लंजा बोलता है कि मुझे नहीं पता है, बस मुझे तुमसे प्यार है, आज से नहीं है, जब हम पहली बार मिले थे मुझे तब से तुमसे प्यार है, जब मैं 11 साल का था तब से लेके आज तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे पास इस सब का प्रूफ भी है। तो विंग जो ये सुन के जो है पहले शॉक हो जाता है और विंग जो है लंजा से बोलता है लंजा तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? तो लंजा जो है वो रोने लगता है और बोलता है विंग मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने ऐसे तुम्हें कन्फेस करने का नहीं सोचा था, मैंने बहुत अच्छे से सोचा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे अब कुछ कर सकूँगा क्योंकि मैं अब तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ और तुम्हें किसी और को हर्ट नहीं तुम्हें करने दे सकता हूँ। प्लीज़ विंग मुझे अपनी केयर करने दो, मुझे अपने साथ रहने दो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं मानना चाहते? तो विंग जो है वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है लंजा प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और यानली और जंगशा जो है वो सब कुछ सुन रहे होते हैं क्योंकि वो उसी टाइम रूम में आए होते हैं, दरवाजे के पास होते हैं। और यानली और जंगशा जो है वहीं पे खड़े होते हैं और लंजा जो है वो अपनी आंखों में आंसू लेके वहाँ से निकल जाता है और यानली और जंगशा भी उसे कुछ नहीं बोलते हैं। और यानली जो है जंगशा से बोलती है कि तुम जाके लंजा को देखो, मैं विंग को देखती हूँ। तो विंग के पास जब यानली आती है तो विंग जो है उसको हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है जीजे जीजे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ लंजा से, लेकिन मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हम दोनों लड़के हैं, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो ये उसकी मतलब यानली बोलती है कि अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो तुम क्यों नहीं बोल देते हो, मुझे बोलो कि दुनिया को तुम दिखाओगे कि तुम लड़कों को पसंद नहीं करते हो। तो विंग बोलते है जीजे मैं लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ लंजा को पसंद करता हूँ, आज से नहीं, जब मैं 10 साल का था मैं तब से उसे बहुत पसंद करता हूँ। आप लोगों ने तब मुझे अडॉप्ट भी नहीं किया था, तब मैं लंजा से मिला था ऑर्फनेज में और मुझे उस टाइम से उससे प्यार हो गया और मैं नहीं जानता हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा ढूंढ रहा था, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं बोल सकता हूँ, उसकी फियांसे है। तो लंजा जो है ये सब कुछ जो है बाहर सुन रहा होता है और वो थोड़ी देर के बाद अंदर आ जाता है और बोलता है और यानली से बोलता है कि आप थोड़ी देर बाहर जा सकती हैं, मुझे विंग से अकेले में कुछ बात करनी है। तो यानली जो है वहाँ में अपना सर हिलाती है और लंजा जो है वो विंग से बोलता है कौन सी फियांसे, कैसी फियांसे, जी आप मेरी फियांसे नहीं है, मैंने उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो ये देखो। और मीडिया में ना हर जगह पे यही न्यूज़ चल रही होती है कि लंजा और जेनेलिया की जो एंगेजमेंट जो है कैंसिल हो गई है और लंजा जो है वो कुछ दिनों में शादी करने वाला है अपने लवर के साथ जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो विंग जो है ये देख के शॉक हो जाता है और वो लंजा को हक कर लेता है और बोलता है लंजा आई एम सॉरी, मुझे पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आज से नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो लंजा जो है वो खुश हो जाता है और वो विंग को किस कर लेता है और वो दोनों किस कर रहे होते हैं और जंगशा और यानली जो है वो अंदर आ जाते हैं और बोलते कि अब सब कुछ ठीक हो गया। तो विंग जो है वो लंजा को धक्का दे देता है और उससे दूर हो जाता है और लंजा जो है फिर भी उसके करीब आता है और फिर से उनके सामने ही उसे किस करने लगता है और विंग जो है वो ब्लश करने लगता है और लंजा को बोलता है लंजा प्लीज़, लंजा प्लीज़। तो लंजा जो है वो कुछ नहीं सुनता है और उसे किस कर रहा होता है, उसके पूरे फेस पे किस कर रहा होता है और वो लंजा उसे बोलता है विंग मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, अगर डॉक्टर ने आपको आज ही बोला कि आप घर जा सकते हो तो मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। तो जंगशा बोलता है किसे रेस्ट करना है, अभी से कहीं भी नहीं जाना है। तो लंजा जो अपनी आइज़ जो है रोल करता है और बोलता है कि तुम्हें किसने पूछा, मैं अपने फियांसे से पूछ रहा हूँ। तो जंगशा जो है वो बोलता है कैसा फियांसे, तुमने तो अभी से अच्छे से कन्फेस भी नहीं किया, तुमने अभी इसे पूछा भी नहीं कि मुझसे शादी करोगे और तुमने इसे फियांसे बना दिया। तो लंजा ये सुन के जो अपने घुटनों पे आ जाता है और अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और विंग से बोलता है विल यू मैरी मी विंग। और विंग जो है पहले तो वो शॉक हो जाता है, उसके बाद उसकी आंखों में जो आंसू है और वो और ज़्यादा आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी आंखें जो है खुशी की वजह से भर जाती है और वो बोलता है लंजा मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी होगा, मैं तुमसे ऐसे मिलूँगा और एक दिन तुम मुझे ऐसे प्रपोज करोगे, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे प्यार करोगे और वो भी बचपन से। और वो उसे हाँ बोल देता है और लंजा और विंग जो है फिर से हक करते हैं और जानली जो है वो जंगशा से बोलती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे रहे तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन दो को शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। और विंग जो है जंगशा की तरफ लुक देता है और लंजा के जो है चेस्ट में अपना फेस जो है छुपा लेता है और लंजा जो है वो स्माइल करने लगता है और वो उसके सर में हाथ फेरता है और बोलता है विंग आई लव यू। तो विंग भी उसे बोलता है लंजा आई लव यू टू। और लंजा जो उसे बोलता है कि विंग क्या हम 2 दिन बाद शादी कर सकते हैं। तो विंग बोलता है हाँ कभी भी। तो लंजा बोलता है फिर 2 दिन बाद क्यों, हम कल ही शादी कर लेते हैं या तो अभी ही कर लेते हैं। तो विंग जो है उसे बोलता है लंजा मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो लंजा जो है बोलता है ओके 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 हम 2 दिन बाद ही शादी करते हैं। ऐसे 2 दिन गुजर जाते हैं और इन दोनों की शादी हो जाती है और विंग को जो है लंजा की फैमिली जो एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें क्योंकि पता होता है कि विंग के बारे में, क्योंकि लंजा के पापा ने नहीं बोला होता है, उन्हें नहीं पता होता है कि उनका जो बेटा है उनका जो लिटिल चाइल्ड जो उनका है, उनका जो लंजा है वो विंग से प्यार करता है, उनको नहीं पता होता, इसलिए उन्होंने अभी तक लंजा को विंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला होता।
लेकिन उन्हें पता होता है कि विंग जो है जियांग से घर है, क्योंकि उन्होंने ही बोला होता है जियांगसू के विंग जो है वो ऑर्फनेज में और किस ऑर्फनेज में है, और फिर ही जाके उन्होंने विंग को अडॉप्ट किया होता है। और ऐसे इनकी शादी हो जाती है और कुछ साल हो जाते हैं, और विंग का अब एक बेबी भी होता है जिसका नाम उन्होंने वांगशन रखा होता है। और ये बहुत ही हैप्पीली जो है अपनी लाइफ जो है स्पेंड करते हैं, और इसी के साथ जो है ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है।